परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, भाई सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये तुम्हारा अपना स्थान नहीं है, और जिसको तुम अपना भगवान मान रहे हो, स्वामी मानते हो काल को, ये तुम्हारा स्वामी नहीं है, ये तुम्हारा हमदर्द नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, और तुम इस शत्रु को मित्र मान रहे हो। अपुण्यात्माओं, यहाँ जो दशा जीव की है, प्रत्येक प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है, किसी को चैन नहीं, सपने में भी चैन नहीं इस प्राणी को, चाहे प्रधानमंत्री बना हो किसी देश का, और आम व्यक्ति का तो कहना ही क्या है, क्योंकि हम राजा को ज़्यादा सुखी मानते हैं। कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर सुखी नहीं है, लेकिन इस झूठे सुख को ही हमने सुख मान लिया। तो ये कारण क्या है? परमात्मा को दयालु कहते हैं, और यदि परमात्मा दयालु है तो ऐसे कर, ऐसे जुल्म जो आज जीव पर हो रहे हैं, तो ये दयालु परमात्मा की डेफिनेशन समाप्त हो जाती है। जो हमारा पिता है, हमारा अपना है, वो कबीर देव है, और उसका लोक सतलोक है। हम वहाँ रहते थे, वहाँ कोई कष्ट नहीं था, ना मृत्यु थी, ना बुढ़ापा था, कोई अंग भंग नहीं होता था, और वहाँ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, ना कोई भाई बंटवारा है। परमात्मा के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं, अभाव नहीं। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे हैं, वहाँ का सब अमृत आहार है, वहाँ का जल भी अमृत है। जैसे पवित्र गंगा जी, पवित्र गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है आप जी के लिए कि ये जल आप कहीं रख लो, कितने दिन तक रख लो, ये कभी खराब नहीं होता। और ये गंगा सतलोक से आई, ये विष्णु जी के धाम में, उसके बाद फिर भगवान शिव जी के धाम में, और शिव जी के धाम से फिर यहाँ पर आई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस लोक में ऐसे दूधों के सरोवर भरे हैं, समुद्र हैं, क्षीर समुद्र, दूधों के सरोवर भरे हैं, समुद्र भरे हैं, वो खराब नहीं होता दूध, और फलदार वृक्ष हैं। वहाँ ऐसा ही जीवन है जैसा आप यहाँ मनुष्य शरीर है, ऐसा ही मानव शरीर आपको वहाँ मिलेगा। आपका वहाँ शरीर जो है 16 सूर्य जितनी रोशनी वाला नूरी होगा, उसका इतना सुंदर नूर होगा जैसे 16 सूर्य का प्रकाश हो, पर गर्मी ना हो उसमें। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वहाँ भी मनुष्य जैसा ही शरीर है, पर उसकी उनका तेज बहुत अधिक है। एक रोमकूप में, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी अधिक है। इतना नूरी शरीर है परमेश्वर का, पूर्ण ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर देव का। तो पुण्यात्मा, हमने यहाँ से तो मरना पड़ेगा, ये तो कोई माने या ना माने, यहाँ से मृत्यु अवश्य होगी।
एक विचार करना कि आपकी यहाँ मृत्यु होगी और जिस वस्तु को, जिस परिवार को आप अपना मानकर यहाँ सेट हो गए हो, आप स्थित हैं, आप निश्चिंत हुए बैठे हो, आपकी मृत्यु के उपरांत ये आपका परिवार आपका नहीं है। हो सकता है संस्कारवश आपकी मृत्यु के उपरांत आपका पुनर्जन्म नाइजीरिया में हो जाए। एक देश है नाइजीरिया, जहाँ काले काले से और उसे दूसरी टाइप का आहार, वहाँ बोली भी और तरह की, क्योंकि हमारे संस्कार रले मिले हैं। जब सतयुग प्रारंभ होता है उस समय कोई मजहब धर्म नहीं होता। अभी भी द्वापर तक भी कोई अलग धर्म नहीं थे। द्वापर के बाद कलयुग में इस काल ने ये खेल खेला, हमारे को डिवाइड कर दिया। तो आज कोई मुसलमान बना है तो वो हिंदू को अच्छा नहीं मानता, यानी धार्मिक आधार से, और हिंदू हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते धार्मिक आधार से। और हम अपने अपने धर्म में और अपने ही ग्रुप में सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को। तो आज कोई हिंदू है, मृत्यु के उपरांत वो मुसलमान के घर जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान है तो मृत्यु के उपरांत वो हिंदू के घर में जन्म ले सकता है। परमात्मा का विधान है, कोई मानने चाहे ना माने। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से जिसको आज आप अपना मान बैठे हो, ये आपका नहीं है, ये आपने मानना पड़ेगा। तो ये सोच लो कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो अपना है। इसमें एक ऐसे समझ लो कि हम एक रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो वहाँ एक बहुत प्यार से रहते हैं, और जैसे कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई बहन है, तो उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और ट्रेन रुकती है किसी स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए, तो किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं वृद्ध या रोगी, तो तुरंत वह बैठे कंपार्टमेंट में उनकी पूरी सेवा करते हैं। भागकर कोई फल लाना है, कोई चाय लानी है, अर्थात एक बहुत ही अच्छे शिष्टाचार से रहते हैं। और जिनका जहाँ स्टेशन आता है वो उतर कर चले जाते हैं। तो हमने इस प्रकार समझ कर रहना पड़ेगा यहाँ पर कि जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता तब तक हम इसी कंपार्टमेंट में रहें और प्यार के साथ रहें, हमदर्दी जताएं। जैसे भी एक परिवार हमारे कंपार्टमेंट समझ लो, एक डिब्बा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को इतना ज्ञान अवश्य रहेगा कि ये मेरा नहीं है। तो फिर हमने आगे का जो ध्यान करना है, भी कहाँ जाना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है और कहीं उसने जाना है दूसरे शहर में, जाने से पहले वो अपना ठिकाना निश्चित करता है। चाहे वो ये भी सोच कर चले कि वहाँ मैं कोई धर्मशाला या होटल में कमरा लेकर रह लूँगा, तो अवश्य कोई निश्चित करके चलता है, पूरा टूर प्रोग्राम बनाता है। परमात्मा कहते हैं तुम जब संसार छोड़कर जाओगे, तुमने कहीं कोई ठिकाना सोचा है कि इसके बाद तुम कहाँ स्टे करोगे, कहाँ विश्राम होगा तुम्हारा। ये भी एक बहुत भूल है हमारी। तो अब हम अपना ठिकाना बना के चलेंगे और वो ठिकाना परमानेंट होगा। अब यहाँ से छूटने के बाद हम सतलोक जाएंगे। हमारी जो आशा है, मृत्यु तो होगी, और जब रजा होगी दाता की, वो उनकी कृपा से ही हम शरीर छोड़ेंगे। वैसे काल का ही हमारे ऊपर कोई लेन देन नहीं रहा, उसका हमारा कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन परमात्मा ये देखेंगे कि तुम इस जीवन में परमात्मा पाने योग्य भक्ति कर भी सकते हो कि नहीं।
क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, और आप जी को मनुष्य जीवन प्राप्त है, और इस परमेश्वर की भक्ति करने से कुछ दिन के बाद आपको घना सुख हो जाएगा, ये नकली सुख इस संसार का। फिर आप जी क्या करोगे? क्योंकि परमात्मा समर्थ है, ये साधना शास्त्र अनुकूल है, इसका बेनिफिट बहुत घना है। कुछ ही दिनों में आपके पास इतना धन हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, क्योंकि काल का यूँ भी जाल होगा कि घनी माया होगी तो भी ये फंसेगा। तो परमात्मा की भक्ति में आप आलस करने लग जाओगे, क्योंकि हम दुख में भगवान को घना याद करते हैं, और पुण्यात्मा जो सुख में भी भगवान को याद करते हैं, धन्य है वो, तो उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन अमूमन ये होता है कि कुछ दिनों के बाद भूल पड़ने लग जाती है। परमात्मा बार बार कुछ थोड़े बहुत झटके भी देगा ताकि ये संभल जाए, लेकिन जब देखता है परमात्मा कि अब ये पटरी से उतर गई इसकी गाड़ी, तो उसकी मृत्यु करेगा प्रभु अपने सतर से। न काल का कोई ब्योत नहीं जो हमारे भगत की कोई मृत्यु कर दे। हाँ, दूसरा ये कारण हो सकता जो मर्यादा भंग कर देगा, भगवान के नियमों को तोड़ देगा, फिर भी काल का अटैक हो सकता है, होगा। तो फिर परमात्मा क्या करेगा? जैसे तुरंत उसको मानव जीवन देगा, और मानव जीवन अब ये परमात्मा का ये ज्ञान विस्फोट हो चुका है, पूरे विश्व में जाएगा। अब पुनर्जन्म होते ही उस पुण्यात्मा का सीधा यहीं प्रवेश होगा। हम देखते हैं छोटे छोटे नवजात बच्चे, कोई तनु का 11 दिन का है लड़की, आज सीधे यहीं लेकर आए हैं। अब वो प्यारी आत्मा बेटी कितनी पुण्यकर्मी है, उसकी आंखें भगवान के दरबार में खुली और सच्चे ज्ञान में खुली। नहीं तो ये बुढ़िया कर ना जाने कहाँ लिए धक्के खुआओ उसमें, जरा कुत्ते मुत्ते वह माथा टेकवाओ उस पुण्यात्मा का। तो ये एक शुभ संस्कार, और अच्छे प्राणी को मालिक अपने हिसाब से उसको जन्म और मृत्यु करेगा। अब तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ से तो जाना होगा, तो हमने ये टारगेट बना लेना चाहिए कि हम सतलोक जाएंगे।